जब कामदेव जो है देवर्षि नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर सकते, उनके ध्यान को भंग नहीं कर पाए, तब अपने सहायकों समेत कामदेव जी जो है बहुत डर गए, भय हो गए। अरे देवर्षि नारद हैं और इतने तपस्वी हैं और श्री नारायण के परम भक्त हैं, कहीं इनको ये पता चला कि मैं इनका ध्यान भंग करने वाला था, कर रहा था, तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे देंगे। तभी देवर्षि नारद जी के जो है चरण कमल को पकड़ लेते हैं कामदेव। फिर उसी समय देवर्षि नारद जी का ध्यान जो है खत्म होता है और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आता। किसके प्रति? कामदेव के प्रति। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया कि कामदेव डरो मत, मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं कुछ भी रोष नहीं करूंगा। तब मुनि के चरणों में सिर नमा करके और उनकी आज्ञा पा करके कामदेव जो है अपने सहायकों सहित लौट गया। श्रोता समाज, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देवर्षि नारद जी को एक अहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है। कौन सा अहंकार? अरे कामदेव मुझे काम से सताने आया था, मेरी तपस्या भंग करने आया था, लेकिन कामदेव मुझे टिका नहीं सका। अब मैं अपने आप में, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि मैं अब इतना बलवान हो गया हूँ अपनी तपस्या से कि मैं अब कामदेव से भी नहीं टिका, कामदेव भी मुझे नहीं टिका सके, अर्थात मैं कामदेव को जीत गया, कह रहे हैं। देखिए श्रोता समाज, यहाँ पर देवर्षि नारद जी जो कि परम भक्त हैं, उनके अंदर, उनके मन में एक अहंकार के बीज उत्पन्न होने जा रहा है। अब कामदेव जो है अपने स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। देवर्षि नारद जी के जो साथ हुए वो सब वार्तालाप का सुनाते हैं। अब इधर देवर्षि नारद जी जो है, देवर्षि नारद जी जो है अपने आप में बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। अरे मैं कामदेव को जीत गया, कामदेव को जीत गया। श्रोता समाज, होता क्या है कभी कभी हमारे भी जीवन में, है ना, हमारे भी जीवन में होता है क्या है कि कभी कभी यदि हम कोई पत्थर तोड़ रहे हैं, कोई पत्थर का चट्टान है उसको तोड़ रहे हैं और तोड़ते तोड़ते हम थक गए लेकिन वो नहीं टूटा और अंत में कोई दूसरा व्यक्ति एक छोटा सा हथौड़ा भी मार देता है और उससे टूट जाता है। तो अंतिम व्यक्ति क्या समझता है? अरे मैं थोड़ा सा हथौड़ा मारा और इतना बड़ा चट्टान टूट गया, कहते उसके मन में अहंकार आ जाता है। इसी तरह से देखिए श्रोता समाज, देवर्षि नारद जी के भी मन में ये अहंकार आ गया कि मैं कामदेव को जीत गया। कामदेव जी जो है मुझे टिका नहीं सका, ध्यान से हटा नहीं सका। अब इतने प्रफुल्लित हो गए। इस प्रकार से श्रोता समाज, यदि कोई छोटा बच्चा है या कोई भी कहे, कोई भी इंसान हो, है ना, जैसे कि मैं यदि किसी को हारमोनियम सिखाने जाऊं और वो कहे कि अरे मैं ये सारे गामा पाधानी सब बजा लेता हूँ, बहुत मगन हो गया, है ना, और उसके बाद वो सबके पास ढिंढोरा पीटने जाता है कि मैं ये सारे गामा पाधानी सब बजा लेता हूँ, अब मैं हारमोनियम सीख गया कह करके। ये क्या होता है? उनका अहंकार होता है। लेकिन उनके गुरु जी कहते हैं कि अरे बेटा अभी सीखे नहीं हो, अभी शांत रहो, किसी को बताओ मत। लेकिन बच्चे के मन में इतना उत्साह होता है कि वो हर किसी से अपनी इस निपुणता को, कुशलता को बताने लगता है। और जब कोई उसको मना करते है कि अरे बेटा अपनी सफलता की राज इधर उधर अभी मिठाई मत बांट, अभी नौकरी लगा नहीं, अभी सिर्फ एग्जाम पास हुए हो, अभी से नौकरी लग गए कह करके इधर उधर मिठाई मत बांटो, नाचो मत। लेकिन जिसकी नौकरी लगने वाली हो वो तो नाचता ही नाचता है। इसी तरह से देवर्षि नारद जी जो है इधर उधर अपनी बड़ाई करने लगे हैं। सीधे चले जाते हैं कहाँ? कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के पास और कहते हैं कि हे भोलेनाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्या कहते हैं?
तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम हमें मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। देवर्षि नारद जी जो है श्री भोलेनाथ जी के पास चले जाते हैं कि और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी कृपा से कामदेव को जीत गया, कामदेव को मैं जीत गया कहते हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बहुत बढ़िया देवर्षि, बहुत बढ़िया, लेकिन ये बात तुम ब्रह्मा जी को मत बताना। तो इतना कहते हैं भोलेनाथ, तो देवर्षि नारद जी के मन में ये और अहंकार बढ़ जाता है। अरे भगवान भोलेनाथ को तो देखो, ये सिर्फ अकेला कामदेव को जीतने वाला बना रहूंगा कह रहा है, क्योंकि अब दूसरा भी आ गया, मैं भी जीत लिया हूँ कामदेव को, तो ये इससे सहा नहीं जा रहा है और कह रहे हैं कि ये दूसरे को मत बताना कह रहे हैं। इस तरह से वहां से देवर्षि नारद जी जो है भगवान भोलेनाथ की बात को ना मानते हुए आगे ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते आगे, फिर भजन के बाद श्रवण करते आगे देवर्षि नारद जी कहाँ भटकने लगते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय।